गायत्री और माघ मास, है ना। तो बिल्कुल निश्चित बात है। आप साधारण सी बात देखिए, कोई ऑफिस है, कोई स्कूल है, कोई अगर टाइम टेबल बनता है, कोई किसी को अगर कोई कार्य देने के लिए उत्तरदायित्व तो देते हैं, तो सोचते हैं पहले इस काम के लिए ये व्यक्ति ठीक है, ये अगर हमारे कैशियर बनेंगे तो ये ठीक से संभाल लेंगे, अकाउंटिंग संभाल लेंगे, नहीं ये नहीं संभालेंगे, इसको देना चाहिए। इस प्रकार हम चिंतन करते हैं कि नहीं। तो परमात्मा ने कितना चिंतन करके इन मासों को लिखा होगा, इन मासों को तैयार किया होगा। इन मासों को पुष्ट करने के लिए हमारे सब मनुष्य के किस प्रकार, कब, किस ऋतु में कौन से मास को लगाना चाहिए, कौन से ऋतु में कौन से प्रकार के आहार लेना चाहिए, कौन से व्यायाम इत्यादि करने चाहिए, कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, सब वर्णन है। तो ये सारा का सारा वेदों से है। और इसकी जो पुष्टि हमें मिलने वाली है, जो भी लाभ मिलने वाला है, जो पॉजिटिव जो एनर्जी हमें मिलती है, ये तो मिलती है, लेकिन इससे न जाने और भी अनगिनत लाभ जो होते हैं, अनेकों लाभ होते हैं, उसके बारे में हम चिंतन भी नहीं कर सकते। तो हर विद्वान, हर उपदेशक, हर पंडित पुरोहित जो ये यज्ञ की बातें जो बोलते हैं, ये ऐसे ही नहीं बोलते हैं। तो इसका वास्तव में बहुत विशाल, बहुत प्रगाढ़ लाभ है, बहुत ही ज्यादा लाभ है। तो हम सबको बड़े सच्चे मन से करना चाहिए। तो आपने अभी सुना ही कि जो सुख है, शांति है और आत्मा को आनंद है परमात्मा। कल भी इस विषय पे मैं बात कर, 2 दिन से मैं जीवात्मा और ईश्वर की बात चल रही थी। यही बात है कि जब मन को शांति मिल जाती है और शांति से जब आत्मा को आनंद मिल जाएगा, तो वह व्यक्ति कभी विचलित नहीं होगा, क्योंकि सुख दुख तो आते रहेंगे। ये बात तो हमने कल भी चर्चा किया था कि जो सुख का आधार क्या है, दुख है। दुख में ही सुख बैठा हुआ है, अगर दुख नहीं रहेगा तो सुख कहीं खो जाएगा। तो इसीलिए जो सुख में रहेगा वह तुरंत विचलित हो सकता है, लेकिन जिसको शांति मिल जाती है और वो धीरे धीरे जब आनंद को प्राप्त कर लेगा, वो कभी अनकंफर्टेबल नहीं होगा। जो व्यक्ति सुख में कंफर्टेबल फील कर रहा है, अच्छा है मैं हीटर चला के कमरे में बैठा हूँ, कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, जहाँ हीटर खराब हुआ तो बस परेशान। अगर गर्मी में एसी में बैठा है, कंफर्टेबल फील कर रहा है, जहाँ खराब हुआ एसी तो अनकंफर्टेबल। लेकिन इससे ऊपर की अवस्था जब आ गई शांति वाली, तो खराब हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा ऐसे रह लेते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, बारिश हो रही है, छाता नहीं लाया, भीग के चलते हैं। ये शांति वाली अवस्था आ जाती है। और इन चीजों को जब सहने लग जाते हैं, हमारा आत्मा जब समझने लग जाता है उसको आनंद, जो अभी हमारे शास्त्री जी ने बताया, कितना विस्तार से बताया, तब जाके वो परमानंद की प्राप्ति हमें होती है। तो इस प्रकार का जो हम कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं, तो इसका लाभ तो हमें मिलता ही मिलता है। लेकिन मैंने मंत्र में क्या कहा, बोलना, मंत्र को जो बोलते हैं उसका और भी लाभ है, और जो चिंतन करते हैं अर्थों का और भी लाभ है। अब आप ये चिंतन करें कि पंडित जी क्या मंत्र बोल दिए, विशेष मंत्र बोल दिए, हवन में कौन से मंत्र बोल दिए, उससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप अपने मन में कोई अच्छी प्रार्थनाएं कर सकते हैं। अभी शास्त्री जी ने बताया ना, एक मंत्र का एक ही अर्थ नहीं होता है, हम उसको विधि अनुसार, भाव अनुसार, उसके और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। तभी आप देखेंगे चारों वेदों में चारों मंत्र कहीं ना कहीं मिलेंगे। कोई ऐसा पूछेगा, पंडित ये मंत्र तो अथर्ववेद में भी आपने ऋग्वेद में बताया था। हाँ, ऋग्वेद में ऋग्वेद का अर्थ देता है, अथर्ववेद में अथर्ववेद का अर्थ देता है। तो हमारे क्रियाओं करने का, अवस्थाओं का, परिस्थितियों का ही बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीजें हमारे जीवन में हमें स्वयं देखनी है, स्वयं धारण करनी है। और बच्चों की बात बताए थे अभी, तो कोई भी बच्चे हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कोई भी वैज्ञानिक कारण जानना जरूरी चाहते हैं कि हम क्यों करें। तो क्यों, कैसे, क्या, ये तो आना जरूरी है। आज जिसके मन में आया, मान लो उसका मन, उसका ध्यान उस कर्म में है, उस कार्य में है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं उसे हम स्वयं चिंतन करें कि हाँ मैं क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये सब जब ठीक होगा तो हमारा क्रियाकलाप भी ठीक होगा, हमारे कर्म ठीक होंगे, और बोलिए हमारा जीवन ठीक हो जाएगा, सफल होगा। अभी अभी भजन भी आपने सुना कि जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जो भी कुछ डालो खाते हैं। यज्ञ, कन्यादान भी और इत्यादि बहुत सारी बातें यज्ञ पे ली गई है। तो यज्ञ से सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली क्रियाएं हैं, और सबसे बड़ा जो ये आधार है, एक बृहद रूप है यज्ञ करने, परमात्मा की उपासना करने का। जो आजकल क्या कहते हैं लोग, समय की जो कमी है, आज का जो हमारा समय चल रहा है आधुनिकता में, तो ये कमी के कारण नहीं कर पा रहे, लेकिन करना हमें चाहिए। यथाशक्ति हम
जितना समय निकाल सकते हैं यज्ञ में अपना समर्पण भाव देना है। समर्पण भाव शब्द समझ रहे हैं ना, अंग्रेजी में समझेंगे सरेंडर। तो ये जो बॉडी है, ये जो पूरा का पूरा है, परमात्मा को समर्पित कर देना कि प्रभु इदम न मम, ये तो मेरा नहीं है, आपका ही दिया हुआ सब कुछ है, आपकी दया से, आपकी कृपा से मुझे मिला है, आपका धन्यवाद। मैं आपको बस प्रसन्न कर रहा हूँ, आप मुझे इस प्रकार देते रहिए। तो देने वाला कौन है? परमात्मा। लेने वाले आत्मा। तो इसलिए देने वाले वो है, तो लेने वाला अगर ना ले तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी कोई कमी नहीं है, हमें लेना है। अब सुख ले रहे हैं या दुख ले रहे हैं, यह भी हमें जानना है, समझना है। इति ओम।